हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेकिन किसी कारणवश इस बार आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप सीटेट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा और इसमें बताए सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने फॉलो किए तो ये अकेली वीडियो आपको एग्ज़ाम में 100+ नंबर दिलाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे टिप्स और टैग वर्ड्स जिनकी सहायता से आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उस क्वेश्चन का आंसर भी सही कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। चलिए अब बात करते हैं हम सीटेट एग्ज़ाम की। तो देखो, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये एग्ज़ाम आपका 150 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, कुल इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 + 75 यानी 75 क्वेश्चन होते हैं आपके कॉन्सेप्ट वाले और 75 ही क्वेश्चन होते हैं आपके पेडागोजी वाले। ठीक, हम दोनों टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की आपको टिप्स बताएंगे इस वीडियो में। तो देखो, पेडागोजी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम बताएंगे इस वीडियो में टैग वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको टैग वर्ड्स याद हो गए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो बहुत आसानी से, चाहे क्वेश्चन आपको याद है या नहीं है। ठीक, बस आपको टैग वर्ड्स पता होना चाहिए कि टैग वर्ड्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम टिप्स की। तो देखो, इसका पहला टिप्स है, टिप्स नंबर 1 क्या है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से देखकर बड़ा वाला आंसर बताना है। ठीक है, यानी जो बड़ा आंसर है आपको वो चुनना है। याद रहे कि वो आंसर आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव हो। ठीक, और क्वेश्चन में पॉजिटिव सेंस आपसे पूछा गया हो। ठीक, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है और आंसर आपका पॉजिटिव है बड़ा वाला, तो वो आपका आंसर राइट हो सकता है, उसके चांस 100% सही होने के रहेंगे। बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। तो टिप्स नंबर 2 है हमारा क्या, कि उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और उसमें दे रखा है, उसके विकल्प में दे रखा है उपरोक्त सभी या ए बी दोनों, तो इस ऑप्शन को आप वरीयता देंगे। ठीक है, अधिक मात्रा में ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करेंगे जिनके ऑप्शन ए बी दोनों या उपरोक्त सभी हैं, तो अधिकतर आपको ये लगाना है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब। ठीक है, मैक्सिमम चांस रहेंगे आपके कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो। अगला है टिप्स नंबर 3 क्या है, प्रश्नों के विकल्पों को करने से पहले देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक, अब प्रत्येक क्वेश्चन के देखो 4 विकल्प होते हैं, ए बी सी और डी। ठीक, आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि इसका ए नहीं है और इसका बी भी नहीं है, तो देखो आप अब आंसर किस में होगा, सी या डी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपके ऑप्शन सही होने के चांस कितने हो जाएंगे, 50%। अगर आपको डी का भी पता कि डी नहीं है तो सीधी बात आपका सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा विकल्प कौन सा नहीं है, जो नहीं है बाकी जो बचेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम टैग वर्ड्स की। तो ये हैं आपके टैग वर्ड्स। ठीक है, टैग वर्ड्स होते हैं देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 प्रकार के। ठीक, नेगेटिव ये हैं और पॉजिटिव ये हैं। अब देखो इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक, जब आपसे क्वेश्चन में पूछे नेगेटिव सेंस वाला, ठीक है, नेगेटिव सेंस वाला आंसर आपसे पूछे ऑप्शन में, तो देखो उसमें आपको देखना है कि नेगेटिव कौन सा हो सकता है। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके ये हैं, जैसे आपका आ गया केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, किसी विकल्प में दिख जाए। ठीक, और आंसर आपका पूछा है, क्वेश्चन का आंसर पूछा है नेगेटिव सेंस में, तो सीधा आंसर इसका मारोगे। ठीक है, ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला टैग वर्ड्स है हतोत्साहित। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक, तो जब भी हतोत्साहित आपको ऑप्शन में दिखे तो ये आपका नेगेटिव सेंस वाला हो गया और नेगेटिव सेंस में इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला है आपका कठोर सज़ा। ठीक, कठोर सज़ा, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, बच्चे को सज़ा नहीं देनी है, हमें प्यार से बच्चे को समझाना है। ठीक है, खाली प्लेट, कोरी पट्टियाँ, अगर आपको कहीं दिखे ऑप्शन में तो वो वाला ऑप्शन आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो बच्चा जब स्कूल आता है तो बच्चा खाली प्लेट या कोरी पट्टी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने घर से बहुत कुछ सीख चुका होता है, बहुत कुछ सीख कर स्कूल आता है। जब स्कूल आता है तो उससे पहले काफ़ी कुछ वो जान चुका होता है, तो इसलिए
खाली प्लेट और कोरी पट्टियाँ कहीं आपको दिखेगा तो ये आपका नेगेटिव सेंस वाला होगा सीधा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कौन सा, रटाना या कंठस्थ कराना। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को रटाने पर जोर नहीं देंगे, ठीक है, ना ही उसे याद करने को ज़्यादा कहेंगे। हम क्या करेंगे, बच्चे को समझाएंगे। ठीक, हम जो जोर देंगे आपके समझाने पर जोर देंगे बच्चों के। ठीक है, तो रटाना और कंठस्थ करना ही दिखेगा कहीं तो वो आपका नेगेटिव सेंस होगा। ठीक, तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है दंड, सजा या बोझ। ठीक, बच्चों को देखो दंडित नहीं करना है, ना ही कोई सज़ा देनी है। ठीक, या बच्चा कोई शैतानी कर रहा है तो उसे दंडित नहीं करना, उसे प्यार से हमें क्या करना है, समझाना है। ठीक है, ना ही कोई इस पर एक्स्ट्रा लोड हमें डालना है। तो आपको ये सब दिखे तो आपका ऑप्शन होगा वो निगेटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाए आपको पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित तो ये आपके नेगेटिव सेंस होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, शिक्षा को रखना है बाल केंद्रित। ठीक है, क्या रखना है, बाल केंद्रित। पुस्तक केंद्रित नहीं हो सकती, नहीं शिक्षक केंद्रित। तो नेगेटिव सेंस में आपका ये हो जाएगा नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, अगला है निष्क्रिय या व्याकरण। ठीक, बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए क्लास में, सक्रिय रूप से भूमिका उसकी रहनी चाहिए। तो आपको निष्क्रिय कहीं दिखे, व्याकरण की बात आए, क्योंकि बच्चा देखो व्याकरण से ज़्यादा जानकारी नहीं होती है शुरुआत में उसे। ठीक, तो जैसा बोले बच्चा उचित है। तो अगर कहीं व्याकरण की बात दिखे या निष्क्रिय की दिखे तो ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंस में इसका ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे ग्रेडिंग शिक्षा या ग्रेडिंग अंक। आपको कहीं दिखे ऑप्शन में तो ये आपके नेगेटिव सेंस वाले आंसर हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ पॉजिटिव की। ठीक, पॉजिटिव में क्या होगा, देखो जैसे सर्वांगीण विकास। तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव सेंस पूछा है तो आपका ये पॉजिटिव ये वाला आंसर हो जाएगा। जिस विकल्प में आपको सर्वांगीण विकास की बात दिखे तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोत्साहित करना, बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, पढ़ाई के लिए उसे और प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन। ठीक है, ये दिखे आपको तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है आंसर। अगला है कारण का पता लगाना। ठीक, बच्चा कोई गलती करता है, ठीक, ये क्लास में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस कारण का पता लगाएंगे कि आखिर बच्चा क्यों पढ़ाई से थोड़ा दूर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाता है। अगली बात करते हैं हम सृजनात्मक। ठीक, ऑप्शन में कहीं सृजनात्मक दिखे आपको तो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होता है। ठीक, सीधा आंसर मारोगे। अगला है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। अगर आपको ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा है तो ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्या है, त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो हम उसे दंडित नहीं करेंगे, सज़ा नहीं देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, त्रुटियों का पता लगाएंगे, आखिर त्रुटियाँ कैसे हुई। ठीक, तो ये आपको कहीं ऑप्शन में दिखे तो ये आपका पॉजिटिव होता है और ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। सीधा आपको यही आंसर लगा सकते हो। अगला है बाल केंद्रित। ठीक, पुस्तक केंद्रित आपका निगेटिव होगा, शिक्षक केंद्रित निगेटिव हो जाएगा, लेकिन बाल केंद्रित क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, उसका आंसर पूछा जाए तो अगर कहीं ऑप्शन में दिखे आपको बाल केंद्रित तो ये वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम व्यवहारिक कुशलता। तो बच्चे को देखो व्यवहारिक भी बनाएंगे हम। अगर आपको कहीं व्यवहारिक कुशलता ऑप्शन में दिखे तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जिज्ञासा या दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक, तो बच्चे को देखो हम क्या करेंगे, जिज्ञासु बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। अगर आपको इन दोनों में से कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। चलिए आगे कुछ और टैग वर्ड्स हैं वो देखते हैं। अगला है नेगेटिव टैग वर्ड्स। क्या है कि लैंगिक असमानता। ठीक है, कहीं आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया हो और उसमें लैंगिक असमानता की बात करी जा रही हो तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिविटी है। अगला क्या हो जाएगा, रोजगार और व्यावसायिक। ठीक, हमें क्या करना है, कहीं आप दिख जाए व्यावसायिक या रोजगार तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। अगर आप क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा गया है तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है सीमित।
तो देखो बच्चों को हमें सीमित नहीं करना है, ठीक है। अगर सीमित कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक। और नेगेटिव सेंस में ये वाला आंसर आपका सही होगा जिसमें आपका सीमित दिया हो। व्याकरण की बात हम कर चुके हैं, व्याकरण नेगेटिव होता है आपका। बलपूर्वक, तो देखो बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को डराना धमकाना नहीं है, उसे बहुत प्यार से समझाना है। तो कहीं आपको दिख जाए बलपूर्वक तो ये आपका होगा नेगेटिव, ठीक। अगर नेगेटिव सेंस का आंसर पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा आपका बलपूर्वक, जिसमें होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बोलने का मौका नहीं देना, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो बोलने का मौका नहीं देना। अगर नेगेटिव सेंस में ये कहीं दिख जाए आपको तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो बच्चों को पूरा मौका देना क्लास में बोलने का, ठीक। व्याख्यान या व्याख्या करना, ठीक है। अगर ये कहीं आपको दिख जाए तो ये भी नेगेटिव आपका हो जाता है, ठीक। नेगेटिव सेंस में अगर आपको ये किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे टैग वर्ड्स आपको किसी में दिख रहा है, नेगेटिव ऑप्शन कोई पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है, उसके ऑप्शन में ये नेगेटिव वर्ड आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से जो भी दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में देखो कहीं आपको दिख जाए समावेशी शिक्षा, ठीक। तो समावेशी शिक्षा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर पॉजिटिव वाला हो जाएगा। व्यवहारिक कुशलता, तो हमें बच्चों को देखो व्यवहारिक बनाना है, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। कहीं ऑप्शन में आपको दिखे व्यवहारिक कुशलता तो आंखें बंद करके सीधा ऑप्शन उसका लगा सकते हैं। अगला है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, ठीक है। तो हमें बच्चों को देखो आज़ाद वातावरण देना है, समझ रहे हो। तो देखो लोकतांत्रिक आपको कहीं दिख जाए या प्रजातांत्रिक आपको कहीं दिख जाए तो ये आपके हो जाते हैं पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव के सेंस में ये वाले आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। अगला है दैनिक जीवन से जोड़ना। तो देखो हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को क्या करना है, दैनिक जीवन से जोड़ना है, ठीक। तो ये आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, ठीक। अगला है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ठीक है। त्रुटियों पे हमने बच्चों को डांटना नहीं है, ठीक, उसे और आगे बढ़ाना है, क्योंकि त्रुटियां क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो ये भी हमारा पॉजिटिव सेंस है, ठीक। अगला है करके सीखना या हस्तपरक अनुभव, ठीक। तो देखो बच्चा क्या है, देखो करके सीखता है, ठीक है। तो ये भी अगर करके सीखना या हस्तपरक अनुभव आपको कहीं दिख जाए तो ये भी आपके पॉजिटिव सेंस होंगे, ठीक। और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव हो तो आंसर उसका, अगर आपको करके सीखना या हस्तपरक अनुभव आपको कहीं दिख रहा है तो वो आपका सही आंसर होगा। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री या विविध गतिविधियाँ, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करना है, ठीक। अगर आपको ये कहीं दिख जाए तो ये भी आपका पॉजिटिव आंसर होगा। विविध गतिविधियाँ आपको दिख जाए कहीं तो ये भी आपका पॉजिटिव आंसर होगा। अगला है सक्रिय, ठीक है। बच्चा क्लास में सक्रिय रहना चाहिए। सक्रिय है इसका मतलब कहीं दिख जाए ऑप्शन में सक्रिय तो वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जब आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया हो, ठीक। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। जब नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स मैंने बताए ये वाले हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपके ये वाले हैं। नेगेटिव पूछे तो इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं कि सब, इनमें से कोई भी आपको एक भी दिख जाए, ठीक, तो आंखें बंद करके उसी पर टिक लगा देना, ठीक है, वो आपका सही आंसर होगा। पॉजिटिव दिख जाए तो ये वाले आंसर आपके सही होंगे। उम्मीद है अब आप टैग वर्ड्स को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, और अच्छे से इनको अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।